जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर क्या उनको धोखा दे रहे हैं या आपके लिए लॉयल हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या लियोस के पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं या फिर वो लॉयल हैं आपके लिए। लियोस के पार्टनर धोखा दे रहे हैं कि लॉयल हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पर कंडीशन नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड वाली नहीं है, यहाँ पे कंडीशन सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, कलेक्टिव है ये कि पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी व्यक्ति आपके माइंड में है। वैसे मैं आपके पार्टनर के लिए देख रही हूँ, पर्सन ऑन योर माइंड नहीं, यहाँ पे आपके पार्टनर ही चेक करेंगे। ओके, टू ऑफ वैंड की एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर पहले आपके पार्टनर एम्परर थे। एम्परर का मतलब आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये बहुत रूड थे। ओके, इनकी एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है, एंड अच्छी नहीं आ रही है मतलब उसका आउटकम भी इनको मिल रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी इगोइस्ट थे। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आप लोगों का, मे बी काफ़ी लंबा। आई थिंक 10 to 15 ईयर्स मे बी, नहीं तो 5+5+ तो मुझे दिख ही रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर किंग की पोजीशन पे थे एंड इनके साथ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। एंड आपके पार्टनर जो हैं, उसने इनको भड़काया है एंड उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आई हैं। आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। लेकिन 100% यहाँ पे थर्ड पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही बहुत ही टेढ़े दिमाग के थे। ओके, इन्होंने खुद ही अपने आप को एम्परर मानते थे। माईवे और हाईवे वाली एनर्जी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी अच्छी एनर्जी नहीं थी। ओके, लेकिन अब ये उस एनर्जी को छोड़ के गुड बॉय बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आपसे माफ़ी मांगने के लिए सोच रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1-2, फिर ये 1-2 कौन सा इंपॉर्टेंट है? देखिए, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 2, 5, 8, 16। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2, 5, 8, 16, 25, 28, 82, 85 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। अरे ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से पनिश किया है। अब देखिए, ये बुरा तरीका कितना भी बुरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी, जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके ससुर जी हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ। जैसे कई बार होता है कि आपके फादर इन लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हस्बैंड थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बैड बिहेवियर करते थे आपके साथ। ओके, अब मे बी आपके पार्टनर ने इन मतलब डैडी जी की बातें सुनना बंद कर दिया है, या फिर ये कोई बिग ब्रदर हो सकते हैं, या फिर ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं जिनका दिमाग इतना खखेड़ी था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ वैंड, इनके ऊपर बिजली गिरी है, इनका घमंड टूट गया है, या फिर ये आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं। 8 to 10, 1। यस, मुझे ज़्यादातर एनर्जी कोई एम्परर की आ रही है। कोई एम्परर था, वो मैनिपुलेटिव था, डोमिनेटिंग था, वो जैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का था, एंड उसने आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखा था। अब देखिए, यहाँ पे जेंडर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो जेंडर तो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ जैसा रेजोनेट हो। एंड उसने आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। एंड आपके पार्टनर, देखिए मुझे अभी भी 50-50 फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ये बहाना भी कर सकते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये किसी और की गलती थी। क्योंकि देखिए, दोनों चीज़ें चलती हैं ना, कि अगर आपके पार्टनर खुद से बहुत मैनिपुलेटिव हैं एंड उनको आपका साथ चाहिए, क्योंकि लास्ट की जो एनर्जी आ रही है वो स्ट्रेंथ की है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा, यस दैट्स वाई आई वॉज थिंकिंग कि मुझे ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि मुझे जनरली ऐसी एनर्जी नहीं आती है। लेकिन अभी मुझे लगा ये बहाना कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी हीलर वाली है। आप माफ़ कर देते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं,
आपको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आपके सामने आंसू बहाना, रोना धोना, ये सब चीज़ें वर्क कर जाती हैं। एंड देखिए ये जो लेडी है ये लॉइन का भी इलाज कर रही है। मतलब क्या है कि आप अपनी जान पे खेल कर, मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे अगर आपको लगे भी कि ये इंसान डेंजरस है, लेकिन अगर वो भी रो दे, जैसे लॉइन भी अगर आपके सामने सैड हो जाए, तो आप ये भूल जाएंगे कि वो 1 मिनट में पत्ता साफ कर सकता है, तभी भी आप उसकी हेल्प कर देंगे। तो ये आपका नेचर है, एंड इस नेचर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं आपके पार्टनर, आई मस्ट से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है वाकई में तो ये डेंजरस है। क्योंकि आप किसी लॉयन के साथ, लॉयन के मुंह में हाथ डालना मतलब समझ जाइए कि लाइफ का एंड करना है। तो इस लेवल का डेंजर, इस लेवल का रिस्क लेने के लिए तो मैं कभी नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपका दिल अगर पत्थर दिल हो गया है, तो आपके पार्टनर पत्थर दिल को पिघलाने के लिए, तोड़ने के लिए ये सोच रहे हैं कि ये तरीका यूज़ किया जाए। क्योंकि ये भी पॉसिबल है ना कि आपके पार्टनर खुद ही ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। यस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपको, क्योंकि ईगो फाइट चल रही थी कोई, इन्होंने काफ़ी ईगो इनका बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से इन्होंने आपको काफ़ी बुरा भला कहा हो सकता है, काफ़ी परेशान किया हो सकता है। लेकिन अब ये इसका दोष किसी और के सर पर मरने को तैयार है। क्लियरिफाई डिवाइन टॉवर, अच्छा ईगो फाइट पे टॉवर आ गया है। इनको लग रहा है कि आप इनको लिफ्ट नहीं मारेंगे, क्योंकि अब इनके हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, क्योंकि डिवाइन ने इनको बैंड बजा दिया है। 16 एंड 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम से तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा शो करेंगे कि यार, मगर मतलब जैसे आप सताए हुए हैं तो मैं भी उसी उसी नाव पे सवार हूँ, समझ गए। मतलब कि जैसे अगर आपको पेन मिला है तो मुझे भी बहुत पेन मिला है। मतलब भले ही इन्होंने ही सब कुछ किया हो, लेकिन ये किसी थर्ड पार्टी पे डाल देंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, 16 5 21 टेबल टर्न, यस ये टेबल टर्न कर रहे हैं। भाई बच के रहिए इनसे, अवेयर कॉशियस रहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इनकी एनर्जी जो है वो दिख रही है कि जैसे ये बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। अटैकिंग मोड का मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपने इनको पकड़ने की कोशिश की तो फिर ये आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसे हैं कि मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ बस वही मान लो। अगर आपने ज़्यादा इब्बट करने की कोशिश की तो फिर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मतलब व्हाट रबिश। 16 5 21 21 8 29 जस्टिस, इनके ऊपर शनि चल रहे हैं, इनका टाइम खराब चल रहा है, या फिर ये किसी से डिवोर्स लेने के मूड में है, या ये भी पॉसिबल है कि आप इनको डिवोर्स दे रहे हैं लेकिन ये लेना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके साथ इस तरह की बातें कर सकते हैं। सन ऑफ कप, देखिए दिक्कत क्या है पता है, अगर आप इनकी बात आसानी से नहीं मानेंगे तो ये अपना असली रूप दिखा देंगे आपको। ये अटैक कर देंगे आपके ऊपर। ये ऐसा दिखाएंगे कि मैं इतनी देर से तुम्हें मना रहा हूँ, इतनी देर से मैं तुम्हें पैम्पर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड तुम वो की समझती नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी ये कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव किया है। लेकिन ये इनका ये जो अच्छापन है ये थोड़े टाइम के लिए है। ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी ये उबल जाते हैं, बहुत जल्दी खोल जाते हैं ये। ओके डिवाइन, इसको क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड, एस ऑफ वैंड का मतलब तो ये है कि आप अपने में कॉन्फिडेंट हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पिघलाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं या करेंगे, लेकिन आप जो हैं कॉन्फिडेंट हैं, आप डटे हुए हैं, आपको पता है सच्चाई क्या है। मतलब ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे उल्टी सीधी चीज़ें करके आपको इल्यूज़न में डालने की, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि तुम जो समझ रही हो कि मैं बुरा हूँ, मैं थोड़ा ना बुरा हूँ, मुझे तो इसने कर दिया था, मुझे तो इसने भड़का दिया था, या फिर मैं तो इस वजह से, मैं खुद विक्टिम हूँ। ओके, ये सब ये करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको सारी सच्चाई पता है। आप जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। दैट्स वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। 6 ऑफ वैंड, आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस पोजीशन पे पहुंचे हैं तो आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा निपट चुके हैं। मतलब क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को डील कर चुके हैं। भाई अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो वो तभी तो हो पा रहे हैं जब आपके अंदर लोगों को डील करने की एबिलिटी है।
किसी भी चीज़ में आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप प्रॉब्लम से डील कर पाते हैं। अगर आप घड़ी घड़ी बुद्धू बन जाते हैं, अगर आपको कोई भी पट्टी पढ़ा लेता है तो भाई आप कैसे चल पाएंगे। तो यहाँ पे आप चल ही इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अकल है। ओके, 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं। एंड यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आ रही है। तो ये टॉवर की एनर्जी क्यों है, डिवाइन काट दीजिए। हैंडमैन। अच्छा, ये जो आपके पार्टनर है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको पट्टी पढ़ा लेंगे एंड आप समझ जाएंगे। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अंडर एस्टिमेट इन्होंने पहले भी बहुत किया है, लेकिन अभी भी जैसे होता क्या है कि जो पास्ट की मेमोरीज होती हैं या पास्ट की इमेज होती है वो कभी डिलीट नहीं होती है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है इनके अरमानों पे ओस पड़ चुकी है। मतलब इन्होंने जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, बहुत चालाकी सोच के आए थे, वो कुछ भी भाई यहाँ पे धोखा देने की क्लियर एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये सोच रहे थे कि मतलब ये आपको फंसा लेंगे, पटा लेंगे, ये बहुत ज़्यादा वाइज हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा है। इनकी सोच पे जैसे पत्थर गिर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 12 एंड 16 28 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे। इनको लग रहा था ये आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि दैट्स वेरी गुड। मुझे इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है। आप ऐसे लोगों से निपटते रहते हैं। ये जो एनर्जी अब निकल के आ रही है इसका मतलब डिफरेंट हो गया है कि आप जैसे लोग कहते नहीं हैं कि तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो उसके हम प्रिंसिपल हैं, तो ये वाली एनर्जी आ गई है कि आप इनको समझा रहे हैं कि बेटा लाइन में रहो, तुम जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना उसको मैं 10 बार पढ़ के निकाल चुकी हूँ। तो ये वाली एनर्जी है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। तो भाई इसको भी क्लियर कर लेते हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल। तो 7 ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि जो आपके पार्टनर हैं ये गोल्ड डिगर हैं। एंड ये गोल्ड डिगर हैं। एंड आपकी ग्रोथ जो हुई है, जो आप सक्सेस आपको मिली है, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जितने आप सक्सेसफुल हुए हैं, ये सब ऐसे ही फालतू में नहीं हो गए हैं। इसके लिए आपके अंदर बाकायदा वो लेवल है, वो आपके अंदर उस तरह की इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँच पाए हैं। तो भाई फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मिल गया है बहुत तगड़ा झटका। एंड अब ये 10 बार सोच समझ के ही हिम्मत कर पाएंगे, या तो फिर इनके जाने का टाइम आ गया है। तो आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। प्राइड नहीं करना है आपको, बस प्राइड नहीं करना है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपको तारीफ़ें मिल गई तो आपके यहाँ चौड़े कॉलर कर लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी एक लेवल बना के रखना है, अपना क्लास बना के रखना है। ओके, बस जय माता दी।